अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। सूरा नंबर 10 सूरा यूनुस, आया 67 हो गई थी। डन होगा। इसमें उन तक 67 का थोड़ा टच कर लेंगे। वो क्या था? हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनु फीही वन्नहारा मुबसिरा। अल्लाह वही है। अल्लाह की कुदरत से पहले भी पिछली आयत में भी वही आया था। अल्लाह की हक़ानियत, खल्लाक़ी, सन्नाई इसी के मुताल्लिक़ था। हाँ, वही बात कंटिन्यू हुई है कि हुवल्लज़ी वही है ज़ात जिसने बनाया लकुम जाला लकुमुल लैल, तुम्हारे लिए रात बनाई के लिए उसमें तुम सुकून हासिल करो, फीही उसमें, वन नहारा और दिन बनाया, मुबसिरा बोले तो दिखाने वाला, मुबसिरा मुबसिर क्या करने वाला? दिखाने वाला, सिखाने वाला, दिखाने 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 तो वाला। अच्छा। तो दिखाने वाला बोल को दिखाने वाला। मुबसिर दिखाने वाला, यानी रात में कुछ नहीं दिखता। अंधेरी रात हो जाती है, कब अंधेरा हो जाता है। मिडनाइट तो बहुत ही तारीख रहती है। वो तो एक दिन तो अमावस की रात जो आती है बहुत ही तारीख रहती है। वो उसमें रात को दिखाई नहीं देता। ये दिन क्या है? दिन में दिखाई देता है। रोजी रोटी के वास्ते, फजल तलाश करने या सफर करने, कहीं जाने, तिजारत ओहदा या घरेलू का कामकाज, हर चीज के लिए रोशनी की जरूरत होती है ना। तो वो दिन क्या है? दिखाने वाला, यानी जिसमें नजर आता है सब कुछ, वो बनाया। रात को नजर नहीं आता, लोग आराम करते हैं। सुबह में नजर आता है तो उसमें काम करते, रात को आराम करते। इन नफी ज़ालिका लायातिन लिकौमिन यस्मऊन, जो गौर से सुनते हैं, जो समझने की, सुनकर समझने की जो सलाहियत रखती, उन्हें इसमें बड़ी निशानियां हैं। इन्ना यकीनन इसमें, फी ज़ालिका इसमें है, ला आयात, ला जरूर है, ला में ताकीद, आयात निशानियां, लिकौमिन यस्मऊन जो समझते हैं, सुनने वाले हैं, सुनकर समझने वाले हैं, उसका फायदा उठाने वाले हैं, उनके लिए बड़ी निशानियां हैं। अब नेक्स्ट है, कालू तखज़ल्लाहु वलदा सुब्हाना। कालू लोग कहते हैं, ये माजी का सीगा है। ये माजी के वो 14 सीगे हैं ना, उसमें से तीसरा सीगा है जमा का। खाला खाला खालू, खाला सिंगुलर का सीगा उसने कहा। खाला अलिफ के साथ आया, लाम अलिफ जबर के साथ आया, तो उन दोनों ने कहा, तस्निया का सीगा। खालू या वो जबर के, वो अलिफ के साथ जो आता है वो जमा का सीगा, उन सब ने कहा। माजी का सीगा है ये पूरे 14 माजी के सीगे हैं। फिर कभी डिस्कस करेंगे अगर याद नहीं रहा तो। खालू उन सब ने कहा, इत्तखज़ल्लाहु, अगर आप वाव के साथ ले रहे हैं तो खालू तखज़ल्लाहु, अगर उसे छोड़ रहे हैं तो अलीफ को जेर लगाना पड़ता है। वो क्या, वो ये हमजतुल वस्ल जो है उसे एराब जो लगाती हैं आप, जेर लगाना पड़ता है। जेर या जबर दो ही आता है। जेर जबर दो रहा तो भी जेर ही आता है, पेश रहा तो पेश आता है। वो अगर बाबे नून से आया तो नजर यंजुरु उन्जुर। कालू तखज़ल्लाहु, ये कहते हैं कि अल्लाह ने बेटे रखे हैं। इत्तखज़ा बोले तो पकड़ना, लेकिन अब यहाँ क्या है? अल्लाह ने बना लिया है। क्या बना लिया है? बच्चे बना लिया, बेटा। औलाद बना लिया है। औलाद, वलदा औलाद, औलाद बना लिया है। सुबहाना, अल्लाह कह रहा है कि नहीं, पाक है अल्लाह, इससे पाक है जो ये लोग अल्लाह पर घड़ रहे हैं, इफ्तरा पर्दाजी कर रहे हैं। कौन कहते थे बेटे बना लेने का? ईसाई कहते थे कि ऐसा। उनके जूस, हाँ, जूस एंड क्रिश्चियंस। उज़ैर अलैहिस्सलाम बेटे हैं अल्लाह के। और ईसा अलैहिस्सलाम को भी बेटा कहती हैं, कभी लॉर्ड कहती, कभी उसे ही गॉड बना लेती हैं। वो तस्लीस में कभी दो चीजों को शामिल करती हैं, कभी तीन चीजों को शामिल करते हैं, कभी मरियम को भी शामिल कर लेती हैं, होली गोस्ट, जीसस एंड लॉर्ड। और कभी उसको निकाल देती, मरियम को शामिल कर लेती। ये इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो ये भी एक है। और दूसरा क्या है, वहां जो कुफार मक्का हैं, उन्होंने भी लात उज़्ज़ा मनात इनको सब क्या बोलते थे? अल्लाह की बेटियां।
लाडीली बेटियां हैं ये, हमारे अगर इनके थ्रू गए तो हमारा काम हो जाता है, इनके वसीले से हमारा भी बेड़ा पार लग जाता है, ये लोग अपने बाप से कहकर मनवा लेती, ये इनका ख्याल था। तो अल्लाह कह रहा है कि सुबहाना, पाक है अल्लाह इन सब ऐबों से। अल्लाह को क्या जरूरत है बेटे की, बेटों की या औलाद की, चाहे बेटी हो या बेटा, किस लिए जरूरत होती है? इंसान को एक फितरी तौर पर एक एहसास है कि मैं फानी हूँ, इंसान फानी है, दुनिया छोड़कर जाना है। अब दुनिया में उसकी यादगार कौन रहेंगे? उसकी औलाद रहेगी, उसकी नस्ल चलेगी, उसका नाम बाकी रहेगा। ये एक नफ्सियाती एक ये है इंसान में, जिसकी वजह से वो अपनी औलाद को रखना चाहता है, औलाद चाहिए उसको, उसका नाम कायम रखने के लिए भी। और दूसरा, जब वो इंसान बूढ़ा हो जाता है तो औलाद को क्या समझती? बुढ़ापे की लाठी समझती, सपोर्ट करती, बच्चे देख लेती। आजकल कहाँ देख रही, लेकिन है, पहले के तो हैं और सब वैसे नहीं है। तो ये भी एक है, ये है कि सपोर्ट भी होती है बच्चे, और हमारा उनसे नाम चलता है, नस्ल चलती है, हमारी यादगार, हमारा नाम बाकी रहता है। ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान ये सोचता है कि हमारी औलाद होना चाहिए। अल्लाह को इन सब चीजों की क्या जरूरत है? अल्लाह तो लाफानी है, वो तो हमेशा रहने वाला, उसको नाम जिंदा रखने की क्या जरूरत है? इससे पहली आयत में आ चुका, वही सारी मिल्कियत रखता है, सारा आसमानों जमीनों का, आसमानों और जमीन का मालिक अल्लाह ही है, सब कुछ उसका है। और वो लाफानी है, वो कभी तनजुल में आने वाला नहीं, कभी कमजोरी बुढ़ापे का शिकार होने वाला नहीं। तो ये सारी चीजें जो इंसान के तकाजों पर, बशरी बरबिनाए बशरी जो तकाजे हैं, वैसे तकाजे अल्लाह से तो मुंतलिक नहीं है ना। तो क्या जरूरत है अल्लाह को? वो तो पाक है, वो तो मुनज़्ज़ह है, इन सब चीजों से बाला बरतर है, आला है, इन सब चीजों की उसको जरूरत ही नहीं है। तो औलाद की जरूरत ही क्या है उसको? वो खुद सब कुछ है, वो खुद अपने आप में सब कुछ है, सारी कुदरत रखने वाला, कादिर मुतलक, मुख्तार कुल, और कभी फानी होने वाला नहीं है, वो हमेशा से है, हमेशा रहने वाले है। तो उसको ये सारी चीजें जो इंसान अपने लिए कयास करता है, वो उसके लिए अप्लाई नहीं होती। तो अल्लाह पाक है, उसको ना जरूरत है और ना वो इस चीज का ये है, उसके उसके साथ मुंसलिक है। ये सुभाना, वो पाक है। को आ रही है किस सेंस में? इसी बात में कि वो बेनियाज है। गनी एक मतलब में तो दौलतमंद को भी बोलती, हजरत उस्मान गनी को गनी बोलती, क्योंकि उन्होंने ज्यादा दौलतमंद भी थे और ज्यादा फयाज भी थे, बड़ा जनरसली खर्च भी करते थे। हुवल गनी, ये गनी है, अल्लाह बहुत गनी है, यानी बेनियाज है, उसे कोई गर्ज नहीं है, उसे बच्चे रखने की, औलाद रखने की कोई गर्ज नहीं है, उसे नाम रोशन रखना, मेरा मेरा नाम में मेरी यादगार रहना, वो भी उसका कोई मतलब नहीं है, उसे उससे भी मतलब नहीं है। तो वो बेनियाज है, इन सारी चीजों से बेनियाज है, जरूरत ही नहीं है उसको। लहू माफी समावती व माफिल अर्द, उसी का है सब कुछ, सारी मिल्कियत है आसमानों में और जमीन में। इन इंदकुम मिन सुल्तानिन बिहाजा अतकुलून अलल्लाहि मा ला तालमून। ये मैं वहां 11 बजे पढ़ा कर हूँ, ये सुबह की आदत नहीं है। गले में थोड़ा मुझे ये हो रहा है, वहां 11:30 का टाइम होता था वो, ये टाइम थोड़ा साढ़े, वक्त लियो, आज रेस्ट लियो, थोड़ा वक्त लियो। नहीं शुरू कर देंगे, अब फिर रमजान का टाइम आ जाता है, रमजान का गए हूँ, ये सूरा फिर पूरा हो जाता है रमजान टाइम आ जाता है। शुरू होने से अब पहले रमजान में इंशाल्लाह। क्या है बोले तो, या तो आपको पूरी छुट्टी, या नहीं हम्म। तो कोई कुरान नाजिरा अगर पढ़ना चाह रही हैं तो मैं करेक्शन जी, करती हूँ, तस्हीह करती हूँ, इंशाल्लाह। वो हाँ। जो करना चाह रही हैं उनके लिए। हाँ, वरना वरना तो क्लास के लिए तो छुट्टी ही है। छुट्टी है। जो करना चाहती है उन्होंने मुझे मैसेज कर दें मेरे पर्सनल अच्छा। नंबर को, हाँ। तो उसी हिसाब से जिसको चाहिए, जिसको जरूरत है। अब ये तजवीद तजवीद के तजवीज साथ, के साथ, थोड़ा हम्म। बहुत मालूमात भी हो जाती नाजिरा है। नाजिरा कुरान पढ़ना कैसा, इसकी इस्लाह कर लेंगे, तस्हीह कर लेंगे। इंशाल्लाह। सिर्फ वही होगा, वो इसी टाइम पे होगा वो भी। हाँ, फजर में शाम का नहीं के होता, साथ, फजर में। हाँ फजर में ही। फजर में अच्छा टाइम फजर का। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
تو यहाँ कहा जा रहा है कि लोगों ने कह दिया, लोग कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है। अल्लाह तो पाक है, उसकी जात तो बेनियाज है, हर चीज से बेनियाज है, उसे क्या जरूरत है औलाद की। आसमानों जमीन में जो कुछ है उसी का है। तुम्हारे पास इस बात का जरा भी कोई दलील नहीं है कि तुम जो इसका अल्लाह बात के है जिम्मे वो बात लगाते हो उसका तुम्हें कोई इल्म ही नहीं है। कहाँ कहा जा रहा है ये सुल्तान बोले तो क्या दलील, कोई दलील, कोई सबूत, कोई एविडेंशियल प्रूफ, अखली या नकली दलील। अकल से तुम सोचती क्या कुछ दलील प्रोवाइड करती क्या, या नकल कोई है क्या, यानी लिखा शुदा कोई धर्म लिखा हुआ कोई बात है, कोई दलील है तुम्हारे पास, कोई हदीस है या कोई दूसरी बात है जहां से तुम्हें कुछ मिल गया है, कुछ भी दलील नहीं है। तुम्हारी ये जो जहनी इफ्तरा है उसके बिना पर तुम ये सारी बातें घड़ते हो। इन दकुम इन दकुम, इन अब यहाँ ना ला के मतलब में आया है, नहीं के मतलब में। नहीं है इंदकुम तुम्हारे पास, मिन सुल्तानिन दलील, कोई दलील, दलीलों में से कोई दलील तुम्हारे पास नहीं है। बिहाजा यानी ये प्रूव करने के लिए कि अल्लाह को अल्लाह की औलाद है, ये प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। आ तकुलुना क्वेश्चन है, सवाल, सवाल, तकुलुना क्या ये कहते हैं, क्या तुम कहते हो अल्लाही अल्लाह पर, माँ ये मौसूला है, कभी नाफिया भी आता है, या मौसूला है ना, माँ जो, ला तालमुन जो तुम नहीं जानते, तुम्हारे पास कोई एविडेंशियल प्रूफ नहीं है, कोई तुम्हारे पास लिखा हुआ या कोई कहा हुआ तुम प्रूफ नहीं है, और तुम्हारी अकल से भी ये साबित करने के लिए कोई बात नहीं है, तो तुम क्या कहते हो, तुम क्या ये सारी बातें अल्लाह की तरफ घड़ते हो जो तुम नहीं जानते, अकल से तुम नहीं जानते, ऐसी ही बनी बताई बातों के बिना पर तुम ये सारे अल्लाह के साथ औलाद को घड़ लेते हो। औलाद की अल्लाह को जरूरत नहीं है, औलाद नहीं है अल्लाह की, लम यलिद व लम यूलद, ना किसी से, ना कोई इसको जना है, ना वो किसी को जना है, ना उसके माँ बाप है, ना उसकी औलाद है। अल्लाह की वहदानियत का जिक्र हुआ इस आयत में, और उसे वलद और इसकी जरूरत नहीं है, और है ही नहीं। ये सब तुम्हारी इफ्तरा परदाजी है, जिसकी कोई तुम्हारे पास दलील नहीं है। माला तालम तुम जानते भी नहीं हो उसके मुताल्लिक, ऐसी चीजें तुम अल्लाह पर घड़ते हो। ये कुफार के लिए भी है, यहूद के लिए भी है, नसरानियों के लिए भी है।